Hello everyone, myself Shweta Arora as a nursing tutor. Welcome to Hetansi Nursing Classes. आज हम लोग देखेंगे कि हेल्थ एजेंसी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं कि हेल्थ एजेंसी होता क्या है। तो हेल्थ एजेंसी क्या होता है? हेल्थ एजेंसी एक ऐसा संस्था या जगह है जहाँ से हेल्थ से जुड़ी सभी सर्विस क्या होती है, मिलती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हेल्थ एजेंसी का इंट्रोडक्शन। हेल्थ एजुकेशन एजेंसी, स्वास्थ्य शिक्षा एजेंसियाँ, ठीक है, प्रमोट हेल्थी हैबिट एंड लाइफ स्टाइल चेंज थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू क्या करता है कि आपके हेल्थी हैबिट को प्रमोट करता है और आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करता है। ठीक है, कुछ एजेंसियाँ होती हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे स्थित है। तो नेशनल लेवल पे आपको क्या होगा, जैसे आपका है WHO, ठीक है, यूनिसेफ, ये सब क्या है, ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हैं एजेंसी। और नेशनल लेवल पे एजेंसियां होती हैं जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी एंड वॉलेंट्री हेल्थ एसोसिएटेड। ठीक है, ये सब क्या है आपके इंडिया लेवल पे है। आगे और भी है, बहुत सारे हैं जो कि आपके इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं और इंडिया लेवल पे हैं। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सी एजेंसियां होती हैं जो इंडिया लेवल पे होती हैं, कौन कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे है। ठीक है, जो ये एजेंसियां होती है इनका क्या काम रहता है, ये क्या करती हैं, ये डिजीज़ को प्रिवेंशन देती हैं, प्रिवेंट करती हैं डिजीज़ से, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ देखती हैं और सैनिटेशन अवेयरनेस। ठीक है, पर्पस क्या है, ये जो हेल्थ एजेंसी है उसका क्या पर्पस होता है, हम लोग देखते हैं कि इसका क्या संवर्धनात्मक और निवारण देखभाल के लिए प्रावधान। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि बढ़ावा देना और रोगी रोकथाम के लिए प्रावधान करना। ठीक है, उपचारात्मक सेवा प्रदान करना, मतलब कि आपकी उपचारात्मक मतलब ट्रीटमेंट हम लोग ये एजेंसी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी करने के लिए, जैसे फैमिली प्लानिंग, ये सब जो होता है, ये फैमिली प्लानिंग ये क्या करते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर में क्या करते हैं, कमी करते हैं। पोषण की स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, मानव संसाधन विकास करता है, सुरक्षित जल और खाद्य आपूर्ति का प्रावधान करता है, साक्षरता दर बढ़ाता है, मतलब क्या होता है, लिटरेसी, जैसे कि पढ़ने और लिखने की क्या होता है, योग्यता क्षमता को बढ़ाता है, गरीबी के स्तर को कम करता है। ठीक है, ये सब क्या है, हेल्थ एजेंसी के पर्पस है। इसी पर्पस को क्या देखते हुए एजेंसियां क्या हुई है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एजेंसियां बनी हुई हैं। और ये एजेंसियां क्या करती है, यही सब केयर क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं हम लोग देखे एजेंसी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी और नेशनल हेल्थ एजेंसी। अब हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी कौन कौन से होते हैं। तो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी कौन है, WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद आता है आपका यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, इंटरनेशनल रेड क्रॉस। FAO का मतलब होता है FAO ऑफ द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड बैंक केयर कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलाइव एवरीवेयर। ठीक है, USAI यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सब क्या करिएगा, आप लोग सबका शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछी जा सकती है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, केयर का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, ILO का क्या होगा, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ये इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि ये जो इंटरनेशनल, ये 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इन लोग का फुल फॉर्म। ठीक है, और आते हैं नेशनल हेल्थ एजेंसी। ये आपका क्या है, नेशनल हेल्थ एजेंसी है। देखते हैं कौन कौन से नेशनल हेल्थ एजेंसी है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन काउंसिलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएट ऑफ इंडिया, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, भारत सेवक समाज
ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी, हिंद कुष्ठ निवारण संघ, ऑल इंडियन वोमेन कॉन्फ्रेंस, फैमिली प्लानिंग एसोसिएट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब है कुछ जो आपके नेशनल हेल्थ एजेंसियां हैं। ठीक है, कुछ हम लोग जो मेन एजेंसियां हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये और इसमें और भी हैं, सेंट जोहम एम्बुलेंस एसोसिएशन, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन, इंडिया प्रोफेशनल बॉडीज, स्माइल क्राई चाइल्ड राइट एंड यू। यह है आपका सिंबल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, WHO का क्या है, ये सिंबल है। WHO क्या होता है आपका, WHO क्या है, पहले तो आपको इसको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या है, ये एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। क्या है, एक ये अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए क्या है, जिम्मेदार है। मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पे एक एजेंसी है जो कि आपके हेल्थ के लिए क्या है, जिम्मेवार है। ठीक है, समझ में आया। यह एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था है जो पूरी दुनिया में स्वास्थ्य से जुड़े काम करती है। ठीक है, इसका स्थापित कब हुआ था, ये 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना, बीमारियों को रोकना और स्वास्थ्य आपात स्थिति में समय करना। ठीक है, क्या है WHO, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि पूरी दुनिया में स्वास्थ्य से जुड़े काम करती है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ये काम क्या करती है, तो ये क्या करती है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये स्वास्थ्य से उच्चतम, मतलब कि क्या होता है कि जो भी बीमारियां होती है उनसे बचाती है, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाती है, जो महामारी आती है दुनिया में उन पे ये नज़र रखती है, उनको सही सलाह देती है, देशों को दवाई, टीका और इलाज में मदद करती है। ठीक है, यही काम है आपके WHO एजेंसी का। आगे देखते हैं, फंक्शन का मतलब होता है कि वही चीज है, मतलब इसका क्या फंक्शन है, क्या है फंक्शन है। ठीक है, कि कार्य क्या है, जो WHO क्या कार्य करता है, तो क्या कार्य, स्वास्थ्य नेतृत्व, बीमारी नियंत्रण, मानक निर्धारित करना, आपातकालीन प्रतिक्रिया, स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना, ये सब क्या है, फंक्शन है किसका, WHO का। स्वास्थ्य नेतृत्व मतलब वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करना। क्या है कि मार्गदर्शक देता है कि इसमें क्या करना है, डिजीज कंडीशन से प्रिवेंट करता है, बीमारियों नियंत्रण, जैसे कि कुछ HIV, मलेरिया, TB जैसी संक्रमण जो बीमारियां होती हैं उसका रोकथाम करता है, उसका नियंत्रण करता है। मानक निर्धारित कारण मतलब कि दवाइयों, स्वास्थ्य प्रणालियों और स्वास्थ्य संबंधित अन्य उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करता है। इसका आपातकालीन प्रक्रिया, जैसे महामारी जो कोविड-19 आया था उसमें भी WHO का बहुत बड़ा रोल था। स्वास्थ्य संगठन के दौरान देशों को तकनीकी सहायता और सहायता प्रदान करना। हर एक देशों को जो जिसमें महामारी जैसी बीमारियां आती हैं, जैसे आपका हुआ कोविड-19, स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाना, देशों की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, ये सब क्या है, WHO का फंक्शन है। ठीक है, ये है आपका यूनिसेफ का क्या है, ये सिंबल है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड,
संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है। 190 से अधिक देशों में सक्रिय यह संस्था सबसे वंचित बच्चों को आपातकालीन राहत और विकास सहायता प्रदान करती है। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। ये जो आपका यूनिसेफ है, ये चिल्ड्रेन को क्या करती है? सहायता देती है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो पूरे दुनिया भर के जो बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, ठीक है, जो न्यूट्रिशन होता है, जो पढ़ाई लिखाई होता है, जो हेल्थ से रिलेटेड स्वास्थ्य होता है, उनमें ये क्या करती है? उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है ये एजेंसी। ठीक है। इसमें कम से कम 190 से अधिक देशों क्या है? इसमें वंचित बच्चों को क्या करती है? ये आपातकालीन राहत और विकास प्रदान करती है। इसमें फंक्शन के, ये पूरा नाम इसका क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। ठीक है। स्थापित कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। इसका राष्ट्र महाभारत द्वारा। मुख्यालय क्या है? ये न्यू पार्क शहर, ठीक है, अमेरिका में। इसका मेन पर्पस क्या, उद्देश्य क्या है? बच्चों के जीवन को बेहतर बनाना, उन्हें जीने फूलने और अपनी क्षमता तक पहुंचाने का समान अवसर देना। ठीक है। ये क्या है? उसका मेन उद्देश्य। फंक्शन क्या है इसका? स्वास्थ्य और पोषण। ठीक है। क्या प्रदान करता है? स्वास्थ्य और पोषण देता है, शिक्षा देता है, सुरक्षा देता है, आपातकालीन राहत देता है। स्वास्थ्य और पोषण में मतलब जैसे टीकाकरण हुआ, कुपोषण को कम करता है, और माताओं बच्चों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। शिक्षा तक क्या करता है? पहुंचाता है, बढ़ावा देता है, विशेष रूप से लड़कियों के लिए। सुरक्षा, हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार से बच्चों की रक्षा करता है, जैसे कि चाइल्ड लेबर वगैरह हुआ या चाइल्ड एब्यूज हुआ। ठीक है। ये सब हम जो देशों में होती है इनसे क्या करता है? यूनिसेफ एजेंसी क्या करता है? इससे प्रोटेक्ट करता है। पानी और साफ पानी और स्वच्छता की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। आपातकालीन राहत, जैसे युद्ध या कोई ऐसा आता है दौर, जैसे कि युद्ध हो गया, जैसे अभी वर्ल्ड वार चल रहा था, उसमें जो बच्चों की सेहत को, मतलब आपातकालीन स्थिति या कोई बाढ़ वगैरह आ गया, आपातकालीन स्थिति मतलब समझ रहे हो, इमरजेंसी कंडीशन, उसमें ये क्या करता है? बच्चों के संतुलित सहायता प्रदान करता है। वर्ल्ड बैंक, देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या है। वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है। विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देकर अत्यधिक बीमारियों को क्या करता है? कम करता है और समृद्धि को बढ़ाता है। ठीक है। जो डेवलपमेंटल कंट्री है, ठीक है, उसके जो आर्थिक स्थिति होती है उनको क्या करता है? सहारा देता है। जैसे कि जो बहुत, जैसे इंडिया में क्या होता है? बहुत पुवर्टी है, बहुत गरीबी चीज़ें, तो ये क्या है? ये डेवलपमेंट करता है। तो इसके सहारे से क्या हो सकता है कि डेवलपमेंटल हो सकता है। ये एजेंसी क्या करता है? प्रोवाइड करता है, गरीबी को दूर भगाता है एक तरह से। ठीक है। इसका कार्य और उपयोग उदाहरण क्या है? यह विकसित देशों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण रक्षक और गरीबी उन्मूलन से संबंधित परियोजनाओं के लिए लंबी अवधि के ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ठीक है। क्या कर रहा है? ये जो गरीब देश, जो डेवलपमेंटल कंट्री है, जो डेवलप कर रही है अभी धीरे धीरे, उसमें ये क्या करता है? शिक्षा प्रदान करता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है, मतलब फ्री में ये सब चीज़ें क्या करता है? देता है। ये कब स्थापित हुआ था? 1944 में ब्रिटेन में। ठीक है। इसके बाद वर्तमान में इसमें कितने देश ऐड हैं? ये कितने देशों को देखता है? तो 189। ठीक है। संगठन, ये विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा